सभी को हार्दिक शुभकामनाएं योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। जी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत दर्शन न्यूजीलैंड एवं सिंगापुर संगम ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मैं रोहित कुमार हैप्पी आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं न्यूजीलैंड के भारतीय उच्चायुक्त माननीय मुक्तेश परदेसी जी। परदेसी जी का भारतीय दर्शन, भाषा व संस्कृति से विशेष अनुराग है। वे अपने इतने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच हमारे साथ होंगे, इसके लिए हम उनके आभारी हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। वे अभी हमारे साथ हो जाएंगे। आज की अध्यक्षता प्रोफेसर सरोज शर्मा कर रही हैं। प्रोफेसर सरोज शर्मा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की पहली महिला अध्यक्ष हैं। विज्ञान की शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आती हैं, तथापि इनका भाषा प्रेम, शिक्षा और संस्कृति के प्रति इनका समर्पण सराहनीय है। प्रोफेसर सरोज जी, आपका स्वागत है। हमारे कार्यक्रम में विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के महासचिव प्रोफेसर विनोद मिश्र हमारे साथ हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। मिश्र जी को भला कौन नहीं जानता, सब हिंदी प्रेमी उनसे परिचित हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मिश्र जी। हमारे साथ न्यूजीलैंड ऑकलैंड से मानद भारतीय कौंसल श्री भाव ढिल्लो हैं। भाव जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन। मैं सभी वक्ताओं और प्रस्तुति करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर संध्या सिंह का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूजीलैंड में हमारे जितने भी मित्र हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पुष्पा, रूपा जी, दिनेश जी और अन्य जितने मित्र हैं, उनका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में NIOS के सचिव श्री प्रदीप कुमार मोहंते, डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, श्री S विजया कुमार, डायरेक्टर SSS, श्री SK प्रसाद, डायरेक्टर वोकेशनल एजुकेशन और सभी रीजनल डायरेक्टर्स और NIS रीजनल सेंटर्स का भी अभिनंदन करता हूं। चंचल कुमार सिंह का अगर नाम ना लूं और उनका अभिनंदन ना कर दूं तो अन्याय होगा। उनकी देर रात तक काम करने की इच्छा, उनकी ऊर्जा के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उनका नाम बेशक चंचल है, लेकिन काम पूरी एकाग्रता से करते हैं। इसके साथ ही सभी उपस्थित मित्रों, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, नीदरलैंड, सिंगापुर और अन्य देशों से जितने भी मित्र आए हुए हैं सहयोगी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कोरोना काल में हमारी उन दिवंगत सहयोगियों, परिचितों और कुछ ऐसे साथियों जिन्होंने जीवन भर सहयोग दिया भारत दर्शन को भी और इस कार्यक्रम में भी, मैं उन सभी पुण्य आत्माओं जो आज हमारे साथ नहीं हैं और जिनका हमारे साथ योग रहा, मैं उनको स्मरण करता हूं। अब औपचारिक रूप से अध्यक्ष जी तो हमारे साथ जुड़ी चुकी हैं। मुख्य अतिथि जो ही आते हैं हम उनका पुनः स्वागत करेंगे और इसके साथ ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर विदिशा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति दें। विदिशा जी को हम पहले भी सुन चुके हैं। उनका संगीत आपको भाव विभोर कर देता है। मॉरिशस से हैं, तो आइए विदिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। और आज
अवसर ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है। तो ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है जिसमें हम अपने नाद के द्वारा जो साधना हम करते हैं, नाद योग की प्रस्तुति हम आपके समक्ष कर सकते हैं। और मैंने ऑडियो क्लिप शंकर जी से शेयर किया है, वो प्ले कर सकते हैं। परदेसी जी हमारे बीच आ चुके हैं। परदेसी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे न्यूजीलैंड के माननीय उच्चायुक्त श्री मुक्तेश परदेसी जी, नमस्कार। विदिशा जी जारी रखिए। जी, मैंने ऑडियो शेयर किया हुआ है शंकर जी से, क्या वो प्ले कर सकते हैं या फिर मैं लाइव दूं? आप लाइव जाइए। स्तुति प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं वाराणसी से हूँ, तो शिव जी की स्तुति से मैं शुरू करना चाहती हूँ। शिव ये मेरी पहली प्रस्तुति है। ये राग भैरव में कंपोज किया हुआ एक ध्रुपद अंग का एक बंदिश है। और आप देख सकते हैं कि सुबह का राग है भैरव, सूर्योदय का माहौल बन जाता है भैरव की सुर छेड़ने से ही। तो हम इसके पश्चात एक अनहद नाद बाजे एक बंदिश प्रस्तुत करूंगी। वो शाम के राग पटदीप में है। तो कैसे हम अभी सुबह के राग में सुर छेड़ने के बाद शाम के राग में जब हम परिवर्तित होते हैं तो मूड न्यू चेंज हो जाता है, और आप उसके जो बोल है उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनहद नाद बाजे री सखी सुन हो प्यारी, धुनी एक रस गगन महल गाजे। हम जानते हैं जब योगी डीप मेडिटेशन में होता है, गहन योग में होते हैं, तो उन्हें
अनहद नाद ही सुनाई देने लगते हैं। ताल मृदंग बेनुगत न्यारी, सुनत भाई मैं तो सूरत बावरी, धुनी एक रस शून्य महल साजे। हमारे जो शरीर के जो खाका है, जो शून्य महल है, वो उन अनहद नादों से भर जाता है और अपने आप वो अपना सुर बिखेरने लगते हैं योग मुद्रा में, योग निद्रा में। ये मेरी जो छोटी सी प्रस्तुति रही राग पट्टबीस में, मैं उनकी रचनाकार का नाम लेना चाहती हूँ। ये पंडित बलवंत राय भट्ट जी का रचना है, जो हम जहाँ से पढ़ाई किए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनके फाउंडर मेंबर्स में से हैं। वो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी के शिष्य रह चुके हैं और 31 साल उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसमें अपना सेवा दिया है। और ये उनकी 2 अमूल्य रचनाएं हैं, अनहद बाजे और साधत गुनी सरस नाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विदिशा जी। मैं अपने नाद का जो समर्पण है, जो स्तुति है, वो आपके समक्ष पेश किया। मुझे यहाँ आमंत्रण करने के लिए चंचल जी और विनोद मिश्रा सर को बहुत 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 आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विदिशा जी। अब मैं बिना विलंब किए चंचल जी से आग्रह करूंगा कि वे योग पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति करें। धन्यवाद।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भारत अनमोल सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं से समृद्ध, वेद, पुराण, उपनिषदों और महान धर्मविद दार्शनिकों की पावन भूमि। वैदिक काल से ही भारत की बौद्धिक भूमि भाषा, विज्ञान, व्याकरण, शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद और पतंजलि योग सूत्र के ज्ञान दर्शन से समृद्ध रही है। ज्ञान विज्ञान और कौशल विकास के साथ साथ भारतीय पारंपरिक योग को वैश्विक धरातल पर स्वीकार किया गया है। इसी स्वीकार्यता को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 21 जून को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ऊर्जा और उल्लास के साथ मनाते हैं। आज कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के इस विषम काल में NIOS ने आगे बढ़कर योग की शिक्षा और प्रशिक्षण को जनमानस तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं पोर्टल पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान NIOS के योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकाधिक पंजीयन हुआ। ज्ञान, विज्ञान, कौशल की विकास यात्रा के साथ साथ NIOS द्वारा योग शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को एक सतत गति प्रदान की गई। वर्ष 2002 में NIOS ने 6 माह का योग में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। 2018 में 1 वर्षीय योग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया और स्वयं पोर्टल के माध्यम से भी इसे चलाया गया। इस कोर्स को B.Ed, BTC की तर्ज पर तैयार किया गया और आज इस पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षार्थियों को सरकारी नौकरियां भी प्राप्त हो रही हैं। वर्ष 2019 में शारीरिक शिक्षा और योग को एक विषय के रूप में उच्चतर माध्यमिक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। वर्ष 2020 में 2 वर्षीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान के डिप्लोमा कार्यक्रम को NIOS द्वारा प्रारंभ किया गया। ये पाठ्यक्रम उन सभी लोगों के लिए विकसित किया गया है जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और एक पेशेवर के रूप में काम करने के इच्छुक हैं, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप का भी प्रावधान है। वर्तमान में योग शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा योग विज्ञान में डिप्लोमा यौगिक साइंस पाठ्यक्रम का प्रारंभ 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष शिक्षण प्रशिक्षण का होगा और दूसरे वर्ष योग चिकित्सा पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। NIOS के 1 वर्षीय योग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण शिक्षार्थी इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश ले सकेंगे। NIOS का ये नवीन योग पाठ्यक्रम निश्चित ही इस दिशा में एक अतुलनीय कदम होगा, एक ऐसा कदम जो जनमानस को स्वाध्याय से स्वावलंबन की ओर उन्मुख कर समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। धन्यवाद चंचल जी। अब हम योगाभ्यास के लिए श्रीमती सरिता शर्मा जो कि भारत से हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे अपनी प्रस्तुति दें और इसके बाद डॉक्टर मृदुल कीर्ति जो अमेरिका से हैं अपना वक्तव्य देंगी, वे तैयार रहेंगी। जी धन्यवाद। नमस्कार सभी को। 7वें योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबों को शुभकामनाएं।
और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से जुड़ सकी इस अवसर पे। आशा है आप सभी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपनाएंगे और आत्मिक शांति के लिए भी योग का। तो क्योंकि समय सबको कम आवंटित है तो मैं डायरेक्टली शुरू करूंगी योग आसन। बट उसके पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आज के आसन मैं ऐसे बता रही हूँ कि अगर आप मैट पे भी नहीं हैं, कुर्सी पे हैं या खड़े हैं, तब भी इन आसनों को मेरे साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले योग आसन शुरू करने के पहले हम एक बार ओम चैंटिंग करेंगे। सीधा बैठ जाएं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, सीधी आंखें बंद, सांस भरेंगे। इसके बाद हम सूक्ष्म आसनों को करेंगे जिससे कि थोड़ा शरीर हमारा तैयार हो जाए दूसरे आसनों को करने के लिए। सबसे पहले अपने दोनों बाहों को जमीन के समानांतर उठा लें। आप या तो कुर्सी पे बैठे हो सकते हैं या खड़े होके भी इसे कर सकते हैं। वज्रासन, सुखासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में आपको अच्छा लगे उसमें बैठ के कर सकते हैं। अपने दोनों बाहों को आगे फैलाएं और यौगिक मुट्ठी बनाएं और धीरे धीरे अपने कलाइयों को गोलाई में घुमाएं 3-4 बार और उसके बाद विपरीत दिशा में घुमाएं। तरह से हमारे हाथों के जॉइंट्स खुल गए और अब हम कंधे के लिए अपने सारी उंगलियों को कंधों के ऊपर डालेंगे, दोनों हाथ की उंगलियां, और अपनी कोहनी आगे लाएंगे और कंधे को घुमाएंगे। 3 बार सांस लेते हुए कोहनी ऊपर, सांस छोड़ते हुए कोहनी नीचे, और अब इसे विपरीत दिशा में घुमाएंगे। आगे कोहनी को मिलाते रहें, सांस लेते हुए कोहनी ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 से 4 बार करने से हमारा हाथ और कंधा पूरा खुल गया। अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। खड़े हो जाएं और पैरों को मिला लें। अगर चाहें तो थोड़ी डिस्टेंस रख सकते हैं, थोड़ी दूरी रख सकते हैं पैरों में बैलेंस के लिए। हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाएं और इसे हथेली को बाहर की ओर कर दें। सांस भरते हुए अपने पाँव को ऊपर ले जाएंगे और पंजों पे आ जाएंगे, एड़ी को उठाते हुए। दृष्टि एक जगह केंद्रित, सांस लेते रहेंगे। इससे हमारे पैर और हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बच्चों में लंबाई बढ़ती है। और धीरे से नीचे आ जाएं, एड़ी नीचे और हाथ भी धीरे नीचे, सांस छोड़। इसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। अपने पैरों को खोलें अपने कंधों के बराबर, अपने बाहों को फिर से उठाएं, दोनों हथेलियां एक दूसरे को, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं और अपनी हथेलियों को बाहर दें और ऊपर की ओर उठाएं। इस बार एड़ी जमीन से लगी रहेगी। ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे इनहेल करते हुए और एक्सहेल सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे। से सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। तिर्यक ताड़ासन शरीर को लचीला बनाता है। सांस भरते हुए ऊपर, एक बार और, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। हाथ बाएं सीधी हैं, उन्हें मोड़ेंगे नहीं उठते समय। सांस भरते हुए ऊपर और धीरे अपने बाँ को से
इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी मीन्स कमर। तो अपने बाहों को आगे जमीन के समानांतर उठाएं, आपकी हथेलियां एक दूसरे को की तरफ, और सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर अपने शरीर को घुमाएं। जैसे मैं घुमा रही हूँ, सिर भी पीछे घूमेगा। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे पाँव को आगे लाएं, फिर से सांस छोड़ेंगे और बाईं ओर घुमाएं। कटी चक्रासन, ये फेफड़ों के लिए और रक्त संचार के लिए भी अच्छा है। सांस लेते हुए बाहों को आगे और धीरे धीरे पानी के। ये सारी आप खड़े होके कर सकते हैं या फिर चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों को खोलें, अपनी लंबाई के अनुसार खोलेंगे, 3-3.5 फीट तक, अगर ज्यादा ऊंचे हैं आप तो। और अपने दाहिने पैर को घुमाएंगे दाहिनी ओर, और अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिना हाथ नीचे की ओर लटकता रहेगा। बहुत सारे इसके वेरिएशन भी होते हैं, हम ये वाला कर रहे हैं। अपने बाएं हाथ को सीधा रखते हुए दाहिने साइड में झुकेंगे, या तो सामने देखें या छत की ओर देखें। जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए बायां हाथ नीचे, दाहिना पैर सीधा आगे, बायां पैर बाईं ओर खुले। दाहिना हाथ उठाएंगे, दायां बांह, और बाईं ओर झुके, सांस छोड़ते हुए। कोई भी आसन करते समय जहां तक आप आसानी से जा सकते हैं वहां तक जाइए। वहां जाके दिमाग को एकदम शांत करते हैं, और फिर उसके बाद देखिए कुछ और दूर तक अगर आप कर सकते हो उसको थोड़ा और डीप तो करें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और बायां पैर अंदर। दोनों पैर नजदीक लाएंगे, एक लंबी सांस, और हम करेंगे पादहस्तासन। दोनों पैरों को मिला के भी कर सकते हैं, थोड़ा खोल के भी कर सकते हैं अगर आपके लचीलापन कम है। और ज्यादा उम्र में ऐसे भी जल्दी लचीलापन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो नहीं होता। तो आप आर्म्स ऊपर ले जाएंगे, पाँव को आगे की ओर झुकेंगे, और अपनी उंगलियों को पीछे लगा देंगे। पैर लग रहे हैं, आज योग दिवस है। और धीरे से उंगलियों को अपने पैर की उंगलियों के साइड में ले आएंगे, शरीर को धीरे धीरे नीचे झुकने देंगे। पैरों के पीछे की मांसपेशी को खुलता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपने सिर को पैर की ओर लाएंगे और पैर की एड़ी को पीछे से पकड़ लेंगे। और धीरे धीरे ऊपर आएंगे, घुटना मोड़ के भी आ सकते हैं आराम से। सांस लेके ऊपर आएंगे, सांस छोड़ के पाँव नीचे, और इसके बाद हम इसका काउंटर पोज करेंगे, क्योंकि ये डीप बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग थी। तो हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। अपने थंब को अपने निचले कमर पे ऐसे लगा देंगे, और सांस लेते हुए सीने को ऊपर उठा के अपर बैक को पहले पीछे झुकाएंगे और फिर लोअर बैक से पीछे झुकेंगे, जितना हो आराम से। सांस भर के छोड़ेंगे और ऊपर उठेंगे, हाथ नीचे। और ये पूरा हुआ हमारा बैकवर्ड बेंडिंग काउंटर पोज। अभी हम करेंगे एक
बैलेंसिंग का आसन, ट्री पोज, वृक्ष आसन में समय को ध्यान में रखते हुए ऐसे आसन करा रही हूँ जो जल्दी भी कर सकते हैं और इफेक्टिव भी है। ठीक है, ये एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है। पहले अपने दाहिने पैर को उठाएंगे और उसे बाएं पैर पे ऐसे अंदर से थाइस पे जमा दें। सीधे खड़े रहें, एक जगह आंखों को स्थिर करें, हाथ सीने पे या ऊपर फोल्ड करें। सांस लेते रहें, पेट अंदर खींच के रखें, से एकाग्रता बढ़ती है, शरीर में ज्यादा स्थिरता आती है। स्थिरता मतलब माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है। और धीरे से वापस सांस छोड़। यही आसन हम बाईं तरफ से दोहराएंगे। सीधे खड़े हो जाएं, बाएं पैर को उठाएंगे और उसे दाहिने जंघा पे इस तरह से स्थिर कर, हाथों को जोड़ लें सीने पे या ऊपर स्थिर के। एक जगह देखते रहें जिससे कि आप स्थिर रहेंगे। सांस लेते रहेंगे, केवल पोज पकड़ना है, आसन में होल्ड करना है। सांस छोड़ते हुए वापस एक लंबी सांस। जब भी हम आसन के कुछ सीरीज करके सांस रेस्ट करते हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रखें, हम करेंगे उत्कट चेयर पोज। पैरों को में डिस्टेंस रखें, साथ भी रख सकते हैं, पर घुटनों को बाहर करते हुए नहीं झुकेंगे। अपने आर्म्स को ऊपर ले जाइए, थोड़ा आगे ले आते हुए हम जैसे एक बेबी चेयर पे बैठ रहे हैं, एक छोटे से चेयर पे बैठ रहे हैं, वैसे हम चेस्ट आगे खुला रहेगा, उसको अंदर नहीं ले। 5 4 3 2 1 धीरे धीरे ऊपर, हाथों को नीचे करके और सांस लेंगे, एक लंबी सांस। अब हम बैठ के 2 आसन और करेंगे। ये दोनों आसन आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। पहले तो हम हाथ और पैर पे आ जाएंगे। इसके लिए हम कर रहे हैं मार्जरी आसन। ये अस्थमा के लिए भी अच्छा है और स्पाइन को, रीढ़ को बहुत ही लचीला बनाता है। आज के समय के लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है। अपने पैर, घुटनों और कलाइयों को अपने हिप या शोल्डर विड्थ के बराबर रखें, कंधों के बराबर, और अलाइनमेंट देख लीजिए मेरा। इस तरह से आना है। सांस भरते हुए आप चेयर पे भी इसे कर सकते हैं। चेयर पे आप सीधा बैठेंगे, एक बार मैं चेयर का बता देती हूँ। चेयर पे आप सीधा बैठेंगे, पैर नीचे लटक रहा हो, घुटने पे हाथ रखेंगे और सांस को भरते हुए इनहेल एक्सहेल, इस तरह से बैठ के करेंगे। पर इसे जो मैट पे करते हैं वो इस तरह से है। सांस भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएंगे, अपना हिप भी ऊपर ले जाएंगे, पूरा आपका सीना खुला हुआ, लंग्स एक्सपैंडेड, फेफड़ों में सांस पूरी भर गई। और सांस छोड़ते हुए पूरे पीठ को बुलाए हुए ऊपर उठाते हुए अपनी ठुड्डी को सीने से लगा देंगे। आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें मेरी कोहनी मूर्ति है। सांस भरते हुए सिर ऊपर, हिप ऊपर, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी सीने पे और पूरा पीठ गोल ऊपर, नाभि भी ऊपर की ओर खींचा हुआ। धीरे धीरे आप न्यूट्रल पोज में आ जाएंगे और शशांक आसन करेंगे। अपने नीज को खोल लें,
अपने हाथों को आगे फैलाएं, अपने सीने को मैट पे लगा दें, अपनी चुट्टी को मैट पे लगा दें और आराम से इसमें रिलैक्स करें। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, ब्लड संचार। ये लोअर बैक पेन के लिए अच्छा है। अगर कभी लोअर बैक में पिंचिंग सी फील हो रही है, कहीं पे हल्का सा दर्द हो रहा हो, तो ये स्ट्रेच बहुत ही अच्छा है। गुड फॉर ब्रेन एंड हार्ट, फेफड़े के लिए भी अच्छा है। और धीरे धीरे वापस। ये था शशांक आसन, वाइड एंगल चाइल्ड पोज। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, घुटनों को, और वज्रासन में बैठे। चेयर पे बैठे हुए भी आप जो अगला आसन है, जो मंडूक आसन है, उसको कराने का मेरा मतलब एक ही है कि लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम बहुत है, खासकर इंडिया में, और कोरोना के बाद जिनको डायबिटीज नहीं भी थी उन्हें भी डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया। तो उसके लिए एक सिंपल ढंग से करेंगे। मंडूक आसन के और भी वेरिएशन है, हम सिंपल करेंगे। सीधे बैठे वज्रासन में अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो घुटनों को मिला लें। अपने बाएं हाथ को, बाएं हथेली को नाभि के ऊपर बीच में स्थापित करें। उसके ऊपर से दाहिना हथेली रखेंगे। इनहेल करके सांस सिर ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल, पूरा एक्सहेल करना है और आगे की ओर झुकना है। चेहरा बिगाड़ना नहीं है, आगे देखते रहिए, चेहरा रिलैक्स। खाने के बाद ये नहीं करते हैं और हड्डियां के पेशेंट नहीं करते। इनहेल करके ऊपर आएंगे और एक्सहेल। ये 2 से 3 बार करें रोज। बहुत ही अच्छा आसन है ये। मेटाबॉलिज्म को बहुत ही अच्छा करता है। किडनी, लिवर, पैनक्रियास पे बहुत अच्छा असर है इसका। और आप सीधा बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए वज्रासन में रेस्ट करें और आगे हम करेंगे जस्ट थोड़ी देर के लिए प्राणायाम। धन्यवाद सरिता जी। सीधा बैठ जाएं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। आप चाहें तो सुखासन में चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, और अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें आपको आसान लगे। सबसे पहले आप बैठेंगे। प्राणायाम की प्रैक्टिस में सबसे पहले अपने श्वसन तंत्र की शुद्धि क्रिया करते हैं कपालभाति से। सीधा बैठेंगे। कपालभाति में सांस जब नाक से छोड़ते हैं तो पेट को अंदर से खींच लेते हैं, जैसे आप कैंडल ब्लो करते हैं। सीधा बैठे, सांस भरे, ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी, गला सीधा, आंखें बंद, और इनहेल 20 स्ट्रोक का करेंगे कपालभाति। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। समय भाव के कारण हम बहुत कुछ जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो समय भाव है तो हम लोग सब अपने समय के साथ ही चलें। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। तो सरिता जी, आप जैसे ही समाप्त करती हैं तो मृदुल जी को आमंत्रित करते हैं। आभार। डॉक्टर मृदुल कीर्ति से आग्रह करूंगा। मृदुल कीर्ति के बारे में मैं क्या बताऊं, वो ज्ञान का सागर है, लेकिन आज हमारी योग की परीक्षा है। हमें आज सागर को गागर में भरना है, और ये कला डॉक्टर मृदुल कीर्ति से ज्यादा कौन समझ सकता। तो मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मृदुल कीर्ति को कि वे कुछ 5-7 मिनट में अपना वक्तव्य दें,
समय के विलंब के कारण हमें विलंब हो रहा है। बहुत बहुत आभार मृदुल कीर्ति जी, बहुत ही आदर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी शुद्ध बुद्ध और प्रबुद्ध आत्माओं को मेरा नमन, वंदन और स्तवन। और योग जैसा इतना बृहद विषय है, इसे गागर में क्या लेना वाला एक बूंद में भी ले सकता है, और नहीं तो महासागर से भी नहीं ले सकता। तो ये तो अपनी अपनी क्षमता के ऊपर है। जब जिसे संवेदित हो जाता है ज्ञान तो एक पल लगता है। अष्टावक्र गीता में जब राजा जनक ने पूछा ऋषि से कि कितनी देर लगती है ज्ञान प्राप्त करने में, तो बोले घोड़े की एक रकाब से दूसरे रकाब में पैर रखने की देरी होती है। तो बोध होना है तो पल में हुआ, नहीं तो कभी नहीं हुआ। 7 जन्मों चक्कर करते रहिए। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। योग का विषय जो है वो बहुत ही संक्षेप में और केवल सूक्त के 3 पॉइंट देकर ही मैं आपको सारी बात बताना चाहूंगी कि इतना बृहद विषय है। लेकिन उसके जो 3 आरंभ के मंत्र हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा और अथ योगानुशासनम, और जो तीसरा वाला मंत्र है वो एक मैं आपको क्रम से बताऊंगी कि सबसे पहले तो यह है कि पातंजलि योग दर्शन के जो महर्षि पातंजलि हैं वो एक तरह से अंतःदृष्टि का परिणाम है। उनका योग दर्शन जो उनकी अंतःदृष्टि का परिणाम है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में आध्यात्म के रूप में लिखा गया है, और ये सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है। दूसरी बात, सूत्रात्मक ना समझ में आए तो मैं कहूँ ये गणितीय भाषा में लिखा गया है। गणितीय भाषा का अर्थ जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं, 3 और 5 नहीं होते, ऐसे ही इनके जो गणितीय भाषा है वो इतनी सूत्रात्मक H2O की तरह है। लेकिन उन्होंने आरंभ कितने वैज्ञानिक रूप से किया उसको मैं, सबसे पहला है उनका अथ योगा अनुशासनम। तो देखिए, जीवन में अनुशासन की महत्ता पहले ही मंत्र में बता दी कि अनुशासन जीवन शैली में, और फिर अनुशासन केवल देह का नहीं, अगर उनके वो अष्टांग योग देखते हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम ये केवल शरीर के लिए दिए उन्होंने। तो कहां से अनुशासन किसका? देह का, मन का, वचन का, इंद्रियों का, और आपके कर्मों का कैसे उठना बैठना। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला अनुशासन ही उन्होंने बता दिया। तो बिना अनुशासित हुए योग आ ही नहीं सकता। तो पहला अनुशासन। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, जब यम नियम आसन प्राणायाम पे आ जाते हैं तो 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार से अंतर्बोध की तरफ पीछे को लौटते हैं, तो वहीं पर वो कह देते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त का संयमन के बिना भी नहीं हो सकता। तो यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, 36वां अध्याय है उसका, कि यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते, मन का संयम किए बिना कुछ हो भी नहीं सकता। और गीता में तो स्वयं कृष्ण स्वयं कहते हैं कि असंतयात मना योगो दुष्प्राप्य इति में मति, मेरे मति में तो योग हो ही नहीं सकता जब तक मन का संयम ना हो। तो ये योगश्चित्त वृत्ति निरोधा हो गया। और तब तीसरा काम क्या होता है, जब ये शरीर का और मन का संयम हो जाता है तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब अपना स्वरूप देखने की शक्ति, वृत्ति, प्रवृत्ति आ जाती है। तो वो वृत्ति जो है, वृत्ति को प्रवृत्ति और निवृत्ति तक की जो यात्रा है वो ये योग दर्शन कराता है। और अंतर्मन जो प्रबोध की अवस्था है उसमें सामान्य प्राणी कर्मों में, तो ज्ञानी मनीषी में अपने स्वरूप को ढूंढने की कोशिश करता है। तो अभी जब कभी और मौका मिलेगा तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। और अपना वक्तव्य पूरा करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने योग दर्शन का विश्व में पहली बार दोहे और चौपाई छंद में अवधी भाषा में अनुवाद किया है, और उसका एक प्रसाद कर दे दूं आपको, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा का, कि जहि पल थमहि चित्त चंचलता, जहि पल थमहि चित्त चंचलता, चित्त वृत्तियन सकल चपलता, मन संयम अरु चित्त निरोधा, तिनहि योग रित सत्य प्रबोधा।
तो यहाँ एक छोटा सा जो द्रष्टव्य है, अनुवाद का जो सौंदर्य है और जो बारीकी है, वहां मैं आपसे कहूंगी कि वहां आप देखते नहीं, योग रित के बाद मैंने कॉमा लगाया है, और सत्य प्रबोधा, तो रित का अर्थ भी सत्य होता है, सत्य का अर्थ भी रित ही है, रित का ही स्वरूप सत्य है। तो रित और सत्य साथ क्यों आया? इसलिए आया कि ये बहुत गहरा और बहुत ही गहरा तात्विक अनुवाद की एक विधा है, जहां रित और सत्य दोनों साथ ही साथ आते हैं। तो कैसे, जब सृष्टि बनी थी तो रित था जो भूमा से उतरता है, और जब वो धरती पर आता है तो वो उतना सत्य नहीं रहता, तो वो सत्य हो जाता है। इसलिए वेदों में हर जगह रित और सत्य एक साथ आता है। इसका विवेचन कभी आगे जब समय मिलेगा तब मैं बताऊंगी, और आप लोगों ने ये बिल्कुल, अवसर दिया बहुत उसके बहुत लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद। डॉक्टर मृदुल कीर्ति। और मैं चाहूंगा आप भारत दर्शन से भी जुड़े और अपनी रचनाएं, हमारी पहले भी बात हुई, आप ये ज्ञान का जो भंडार है इसे भारत दर्शन के माध्यम से भी साझा करें। आभार बहुत बहुत। धन्यवाद। हमारी रूपा जी हैं यहाँ, ये कहा करती हैं कई बार कि इतनी सरलता से होना चाहिए योग के जिसको सब लोग कर सकें। तो सरिता जी ने वैसा ही कुछ योग दिखाया था, और मृदुल कीर्ति ने तो संस्कृत को बिल्कुल बड़ी सरल हिंदी में जो है प्रस्तुत कर दिया है, तो सब लोग जो है उसका आस्वादन कर पाएंगे, मेरा मानना है। धन्यवाद। अब मैं हमारे ओकलैंड के श्री भाव ढिल्लो, जो कि हमारे यहाँ मानद कौंसल है भारत के, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। वे विशेष रूप से हिंदी से, भाषाओं से और संस्कृति और सभ्यता से अनुराग रखते हैं, और बिना थके लगे रहते हैं। पता नहीं कितने कार्यक्रम ओकलैंड में हुए, उसके बावजूद हमारे साथ हैं। तो मैं श्री भाव ढिल्लो जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमें ओकलैंड के बारे में, हमारे यहाँ न्यूजीलैंड के बारे में कुछ अपने 2 शब्द कहें। आभार। नमस्कार जी। आज की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संगोष्ठी पर आप सबको हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। स्पेशली जो हमारे इसके ऑर्गेनाइजर हैं, जो NIOS के सब प्रवक्ता, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं भारतीय उच्चायुक्त के महामहिम हिज एक्सीलेंसी श्री मुक्तेश परदेशी जी, प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, प्रोफेसर विनोद मिश्र जी, और जिन्होंने अभी इतना अच्छा हमें योगा का अभ्यास सबको करवाया, योगाचार्य सरिता शर्मा जी, मृदुल कीर्ति जी, और जो हमारे एक यहाँ के अनथक इस न्यूजीलैंड के एक हमारे अनथक एम्बेसडर हैं, हमारी भाषाओं के, हमारी संस्कृति के, हमारे सभ्यता के, रोहित कुमार, हैप्पी जी, उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये सब मिलके आज का इतना अच्छा जो संगोष्ठी का आयोजन किया है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड एक भारत से कोई 10 से 12,000 किलोमीटर दूर है। हमारे जो हाई कमिश्नर साहब भी आपको और डिटेल देंगे। यहाँ भी जो हमारे लोग हैं वो इस योग से काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं। कल इतवार था, इतवार में हमारे ऑकलैंड में हमने काफी यहाँ इवेंट्स करे। जैसे मैंने बोला, हाई कमिश्नर जी सारे देश के बारे में ओवरव्यू देंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक विंडो ऑकलैंड के बारे में देता हूँ। हमारे यहाँ कई इवेंट्स हमने करे, जिसमें छोटे बच्चे से लेके हमारे 87 ईयर ओल्ड तक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन करी। यहाँ हमारे इस योग की इतनी इम्पोर्टेंस दूसरे देशों में भी है कि इस देश के 2 कैबिनेट मंत्री भी अलग अलग जगह पे हमारे साथ योग अभ्यास करा उन्होंने मैट पर बैठ के। तो ये हमारे जो दुनिया में योग का असर हो रहा है, प्रकोप हो रहा है, उसका एक आईना है।
और ये हमारी, जैसे पहले प्रवक्ता ने बोला कि ये हमारी जो वसुदेवा कुटुंबकम की स्पिरिट का एक रियल रिफ्लेक्शन है। और हम 2015 से लगातार ये इस देश में ये योगा डे को बड़ी ही अच्छी तरह से मना रहे हैं। और ये हम इसको ये बोलते हैं कि ये एक भारत का दुनिया को एक यूनिक गिफ्ट है योग का, जो हमारी मानसिक स्वस्थता और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य है का संतुलन बनाए रखता है। और ये जो आजकल का कोविड का जमाना है, इसमें जो हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की बहुत बहुत जरूरत है। अंत में जो योग का हम हमेशा यहाँ कहते रहते हैं कि इस तरीके से हम अपनी कम्युनिटी से बाहर मेन स्ट्रीम में भी इसको काफी प्रचलित करते हैं। और जो हम उनको यही बात समझाते हैं कि जो हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन और शांति के लिए है, और इसका विश्व में इस समय बहुत अच्छा बढ़ोतरी हो रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे को आपने इस संगोष्ठी का एक पार्टिसिपेंट बनाया और बोलने का मौका दिया। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। रोहित जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद भाव जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव और जाने पहचाने हैं सब हिंदी प्रेमियों के प्रोफेसर विनोद मिश्र जी को, कि वे आए और 2 शब्द कहें। आभार। धन्यवाद महामहिम मुक्तेश परदेशी जी, भाव ढिल्लन जी, प्रोफेसर शर्मा जी और अन्य सभी सुधीजन। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में एनआईओएस की महत्वपूर्ण भूमिका, बधाई एनआईओएस को। और योग भारतीय ज्ञान का ऐसा अद्भुत वरदान है जिसका लोकव्यापीकरण इन 5 वर्षों 10 वर्षों में जो हुआ है वो बिल्कुल अद्भुत है। और आज के दिन योग दिवस को मान्यता देना, योग दिवस को मनाना, स्वयं आज सबसे बड़ा दिन आज होता है 21 मई, संगीत का भी दिन है आज। तो ये अद्भुत संयोग है ये। और जहां हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने योग साधना द्वारा अनुभूत आत्मज्ञान में सुख खोजने का प्रयत्न किया, वहीं समय में भौतिकता में सुख का अन्वेषण किया जाए। आज का जो युग है भौतिक समृद्धि का युग है, लेकिन इस कोरोना काल में हम कहाँ खड़े हैं? और इस भौतिक चाकचिक्य में से पूर्ण वातावरण में हमारी तुष्टि कहाँ रह गई? हमारी व्यग्रता कहाँ है? मनुष्य शरीर का परम पुरुषार्थ भौतिक भोग के लिए नहीं बना था, अपितु मनुष्य की अंतरात्मा चेतना में उन भौतिक बंधनों से मुक्त होने एवं ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाले इस लघु शरीर में निहित असीमित आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बना था और सत्य और शिव सुंदर के स्वरूप का अवबोधन करने के लिए बना था। दुनिया ने हमें जो कुछ दिया, दुनिया ने रोग दिया, दुनिया ने हमें युद्ध दिया, दुनिया को हमने योग दिया, दुनिया को हमने बुद्ध दिया। वो हमें रोग देते रहे, वो हमें युद्ध देते रहे, हम यहाँ से योग और बुद्ध देते रहे। और आत्मा की इस पिपासा के कारण नश्वर जगत की बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी अपूर्णता की प्रतीत कराने वाले सिद्ध होती है। आज इस मौके पर जहां भौतिक संपन्नता से पूरी दुनिया लबरेज है, ऐसे में कहीं न कहीं हमें फिर अपनी उस आध्यात्मिक विद्या की ओर लौटना होगा और योग साधना का स्वीकार करना होगा। तब जाकर के हम कह सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्तिर्भवन्तु। और जो हम सबके निरोगी होने की कामना करते हैं वो केवल हमारा ही ऐसा देश है, और योग का मार्ग ही है जो उस उपयोगिता को स्वीकार कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मुझे लगता है कि आधुनिक युग में विश्व की जो दृष्टि है वो योग की ओर केंद्रित हो रही है और सभी योग अपनाने को इच्छुक हैं। ऐसे समय में नितांत आवश्यक है कि लोग योग की मूल अवधारणा से सुपरिचित हों और भारत को समझें, भारत बोध को समझें। और इस प्रयास में जो एनआईओएस कर रहा है उसके लिए मैं तो शत नमन करता हूं प्रोफेसर सौरभ शर्मा जी को कि ये योग की जो धारा है अनवरत बहाएं, आप लोगों को ज्ञानी बनाएं, लोगों को योगी बनाएं।
और तभी भारत सही अर्थों में विश्वगुरु बनेगा और हम निरंतर योग के मार्ग पर का अनुसरण करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको योग दिवस की, अद्भुत योग दिवस की बधाई। आज का दिन बिल्कुल ऐतिहासिक हो। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर विनोद मिश्र जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त श्री मुक्तेश परदेशी जी को। माननीय मुक्तेश परदेशी जी आए और अपने विचार दें। परदेशी जी के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि उनका जीवन जितना सरल है उतने उनके विचार उच्च हैं, और आप देख सकते हैं कि इतने व्यस्त होते हुए भी उन्होंने समय निकाला ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। मुक्तेश परदेशी जी। रोहित जी, आप मुझे सुन सकते हैं अब? जी जी बिल्कुल सुन सकते हैं। यस, आवाज वीडियो थोड़ी देर में कनेक्ट होगा, तब तक मैं शुरुआत करता हूं। जी। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज आपने सिंगापुर स्थित सिंगापुर संगम और भारत में स्थित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह एक सराहनीय कार्य है। मैं उसके लिए आप सब लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चूंकि एक राजनयिक हूँ, तो उस दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे अपना पक्ष रखूंगा। पिछले 7 वर्षों में जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, मैं कहूँगा कि एक भारतीय कूटनीति के लिए एक सक्सेस स्टोरी है। दिस हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी फॉर इंडियाज कल्चरल एंड पब्लिक डिप्लोमेसी। एक कैसे और किस आधार पे मैं कर रहा हूँ, आपको जैसा कि विदित है, 2014 में सितंबर में UNGA में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की परिकल्पना की और उसका प्रपोजल UNGA के सामने में रखा। दिसंबर 2014 तक UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव को पारित किया गया। और 2015 से हर वर्ष जून में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। यहाँ न्यूजीलैंड में आने से पहले मैं मेक्सिको में भारत का राजदूत था और वहाँ देखा शुरू के 3-4 वर्षों में किस तरह से हमने योग इस चीज को प्रमोट करने के लिए उस पर काम किया। शुरुआत में 2 शहरों में किया और जब मैं मेक्सिको से 2019 में निकला था, तब हम लोग करीब 18 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते थे। यहाँ भी न्यूजीलैंड में इस वर्ष इस जून में हम लोग तकरीबन 2 दर्जन कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। कल वेलिंगटन में और ऑकलैंड और शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आज भी कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि भारतीयों के अलावा यहाँ के न्यूजीलैंड के जो नागरिक हैं वो हर साल ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। कल 2 मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। वेलिंगटन में जो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप है उसके चेयरमैन ने उसमें शरीक हुए। 24 तारीख को यहाँ पे जब अंतिम कार्यक्रम होगा वो न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में होगा शाम में, जहाँ पे फिर से हम कई मंत्रियों और सांसदों की उपस्थिति की अपेक्षा करते हैं। ये सब कैसे हुआ है? इसलिए कि हर वर्ष पिछले 7 वर्षों में भारत से और जो बाहर में इंस्टीट्यूट्स थे वो सब लोग एक मूवमेंट में जुड़ गए हैं और इस मूवमेंट का हम असर देख रहे हैं
एक समय था जब भारतीय संस्कृति की बात करते थे या ICCR कोई कल्चरल डेलीगेशन भेजता था तो परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात होती थी, भरतनाट्यम, ओडिसी और हिंदुस्तानी या कर्नाटिक संगीत की बात होती थी। आज जब भारतीय संस्कृति की बात हो रही है तो उसमें योग का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस परिकल्पना के साथ मनाए जाने की बात हुई थी, मैं कहूँगा कि वो बहुत हद तक वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में बहुत सफल रहा है। न्यूजीलैंड में जैसा कि मैंने बताया तकरीबन 20 से 24 कार्यक्रम हो रहे हैं और उत्तर में ऑकलैंड से लेके दक्षिण में क्राइस्टचर्च तक हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। साथ में हमने वेबिनार भी किया। हमने कोशिश की कि योग, स्पिरिचुअलिज्म और आयुर्वेद ये तीनों चीजों को जोड़ के लोगों तक पहुंचा जाए और वह भी एक तरीका है। आज जैसे आज जो कार्यक्रम हुआ, अगर उसमें एक आयुर्वेद भी जुड़ गया होता तो वो और कॉम्प्रिहेंसिव हो गया होता। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि NIOS अपने करिकुलम में योग को समाहित किए हुए है और उसमें डिप्लोमा और तरह के वो प्रदान कर रहे हैं। हम एक बार आपका अगर करिकुलम हमें मिल जाए तो हम दूतावास के तरफ से भी आपके कार्यक्रम को, चूंकि ओपन स्कूलिंग प्लेटफॉर्म पे है, हम विदेशों में भी उसको बढ़ा सकते हैं। अभी हाल में ही ICCR आयुष के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं और उनका जो पाठ्यक्रम है उसको विदेशों में सर्टिफाई करने का उनको अथॉरिटी दिया गया है। उसी तरह से NIOS भी जहां जहां आप जुड़ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। एक ICCR और NIOS भी एक दूसरे को सप्लीमेंट कर सकते हैं इसको प्रमोट करने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अगले साल जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं तो मैं एक प्रस्ताव रखूंगा भारत दर्शन के लिए, रोहित जी, कि न्यूजीलैंड में जितने संस्थाएं हैं, योग संस्थाएं हैं और योगा के इंस्ट्रक्टर्स हैं, उसका एक डायरेक्टरी बनाया जाए और ये जिम्मा मैं आपको सौंपता हूं। तो अगले वर्ष जब योग दिवस मनाए तो एक हमारे पास रेडीमेड डायरेक्टरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और योग दिवस की शुभकामनाएं। मैं अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर सरोज आए और अपना वक्तव्य दें। अध्यक्ष आज की प्रोफेसर सरोज जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगम में मैं माननीय मुक्तेश परदेशी जी का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने भारत की अलग जगह रखी है, भारत का झंडा मजबूती से थाम रखा है। और मॉरिशस में से विनोद मिश्र जी, प्रोफेसर विनोद मिश्र जी, माननीय श्री भाव ढिल्लो जी, और इसके साथ साथ सुंदर व्यक्तित्व देने वाली हमारे साथ मृदुल कीर्ति जी भी आज उपस्थित हैं। सरिता जी ने बहुत ही अच्छे रूप में हमें योग की बारीकियों से, आसनों से परिचय करवाया। विदिशा हाजरा जी का नाद स्वर, आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा, इतना बढ़िया अनहद नाद उन्होंने हमें सुनाया और हम एक तरीके से ईश्वर से जुड़े कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं रोहित कुमार हैप्पी जी, और साथ ही साथ नींव की ईंट की तरह कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे यहाँ NIOS से चंचल जी, हमारे सेक्रेटरी, समस्त निदेशक और NIOS के समस्त रीजनल सेंटर से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी, अधिकारी, समस्त स्टाफ के सदस्य, छात्र, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड और एकेडमिक काउंसिल के भी वरिष्ठ जन जुड़े हुए हैं, पूर्व चेयरमैन भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी को सादर नमन करते हुए शुभकामनाएं देती हूँ।
जब हम योग दिवस की बात करते हैं, जैसा कि हमें सुनने को भी मिला कि ये 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, और श्रेय मैं इसका प्रारंभ करने का देना चाहूंगी, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने जो अलख जगाई वो प्रकाश पुंज आज संपूर्ण विश्व में योग के रूप में प्रकाशमान हो रहा है। और जो कहते हैं कि योग के द्वारा चित्त और की वृत्तियों का निरोध होता है, मुझे लगता है आज का जो समय है, पिछले दिनों जो हम कोरोना से पीड़ित रहे, संपूर्ण विश्व एक तरीके से अभिशप्त रहा, ऐसे समय में योग एक बहुत हद तक मानसिक शांति प्रदान करने वाला हथियार भी सिद्ध हुआ। हमें इसने शारीरिक रूप से मजबूत किया, संघर्षों से लड़ने की क्षमता दी, और जो युग्म का प्रतीक है, ये जोड़ता है, चित्त को जोड़ता है शरीर के, और कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो योग की जो मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है, उसको पूर्ण करने में योग पूर्ण रूप से सक्षम है। जब हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो भारत में ज्ञान और विज्ञान अलग नहीं रहा। ज्ञान को हमने जब विशिष्ट क्षेत्र में किया तो वो विज्ञान हो गया, और दर्शन जुड़ा रहा। वैसे भी भारतीय संस्कृति, हम जब कहते हैं कि हम भारत के हैं या सनातन धर्म, जो ड्यूटी की बात होती है, भारतीय संस्कृति जो रही है वो जीवन जीने की कला को परिलक्षित करती है। नाम उसको बाद में आप बेशक हिंदी कह दीजिए, हिंदू कह दीजिए, भारतीय कह दीजिए, लेकिन मूल रूप से भारत में जीवन जीने की परंपरा रही। और इस परंपरा में हमारा योग बहुत, षट दर्शन जो थे, षट दर्शन में योग दर्शन एक प्रमुख दर्शन रहा, और जिसने, जो पातंजलि योग सूत्र की अभी मृदुल जी बात कर रही थी, 195 सूत्रों में पातंजलि ने योग दर्शन को निरूपित किया। और ये पूरी तरीके से, किस तरीके से हम साधना करें, किस तरीके से हम योगाभ्यास करें, और किस तरीके से मन को हम शांति प्रदान करें, इसको देता है। आज हम योग चिकित्सा पे भी बढ़ गए हैं आगे, आयुर्वेद को भी बहुत ज्यादा, न केवल वेदों से हम आगे बढ़े हैं, इसमें उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सारे के सारे षट दर्शनों के साथ योग की महत्ता हमारे साथ रही है। छात्रों के लिए हम एक शुभ सूचना ये है, शिक्षकों के लिए एक शुभ सूचना ये है कि आज हमारे माननीय शिक्षा राज्य मंत्री हमारा द्विवर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम जो है शिक्षकों की आवश्यकता को पूर्ण करेगा, उसका उद्घाटन करने वाले हैं थोड़ी ही देर में। इसके साथ साथ हमारे पाठ्यक्रम में योग को विशिष्ट महत्व दिया गया है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में, साथ ही योग शिक्षक का जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम था वो बहुत ही सफल रहा है। न केवल भारत, विदेशों से भी लोग इसमें सम्मिलित हुए, लाभान्वित हुए, और पूरे विश्व में मुझे ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से ये एक योग की जो भेंट है वो निश्चित रूप से आज के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहुत अच्छा दिन है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप सभी उत्सुक होंगे हमारे न्यूजीलैंड से परदेशी जी को सुनने के लिए। मैं सभी का हार्दिक आभार करती हूँ कि आप सबने आज जुड़े, आप सभी, और हम योग दिवस को अंतरराष्ट्रीय रूप में मनाने में सफल हुए हैं। फिजी से और दूसरे अन्य देशों से, मॉरिशस से, बहुत सारे देशों का आपने नाम भी लिया कि इंडोनेशिया से जुड़े हैं। सभी भारत के जो आप सभी फूल वहां पे पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं, सुगंध बिखेर रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, NIOS की तरफ से नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूंगी, कृपया मेरा साधुवाद स्वीकार करें। इतने अच्छे और उत्कृष्ट विचारों के लिए मैं नमन करती हूँ, और यही संक्रमित कर दीजिए कृपया ये विचार पूरे विश्व में, तो सब सुधर जाएगा। बहुत प्रभावित हुई मैं आपसे, और आपको मैं यहाँ पर एक सेंटेंस से, एक वाक्य में बताना चाहूंगी कि ईश्वर की कृपा से मैंने 18 महाग्रंथों का, भारतीय संस्कृत के 18 महाग्रंथों का काव्य में अनुवाद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामवेद, 9 उपनिषद, अष्टावक्र गीता, पातंजलि योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि, शंकराचार्य पर बहुत काम किया, सब, नवईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यू, कैत्रे, तैतृ, श्वेताक्षर, बहुत किया है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपसे संपर्क करूं। जरूर, अवश्य अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परदेशी जी। और ये बहुत अच्छा है कि एक संवाद स्थापित होगा। सरिता जी, प्रोफेसर सरिता शर्मा और हमारे
उच्चायोग की ओर से और सचिवालय साथ है, और हम जो भी कुछ कर पाए तो एक ये बहुत अच्छा योग होगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऐसा हो रहा है तो ये बड़ी मेरी शुभकामनाएं, साधुवाद। अब मैं डॉक्टर संध्या सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। आज का कार्यक्रम वाकई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्योंकि हम इतने कई देशों के लोग एक साथ जुड़कर इस दिवस को एक साथ मना रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इसका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी सबसे पहले तो NIOS को, कि जिसने भारत दर्शन न्यूजीलैंड और सिंगापुर संगम को ये मौका दिया कि उनके साथ हम आए और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाएं। तो प्रोफेसर सरोज शर्मा जी का हृदय से आभार कि उन्होंने हम सबको एक साथ जोड़ा और हम आज इस मंच पर एक साथ हैं। और अवश्य ही यह पाठ्यक्रम, जैसा कि मुक्तेश परदेसी जी ने, महामहिम मुक्तेश परदेसी जी ने कहा, यह पाठ्यक्रम विदेशों में बहुत उपयोगी होगा और जितने अधिक देशों तक हम पहुंच पाए उतनी हमारी सार्थकता होगी। मैं आज इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी विदिशा जी का, जिन्होंने राग भैरव से शुरुआत करके अनहद राग बाजे की इतनी सुंदर प्रस्तुति दी कि हम सबका मन मोह लिया। वो बनारस की हैं, इसलिए मेरा अधिक मन मोह लिया क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ। उसके बाद सरिता शर्मा जी, जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से योग के कई हमें पहलू सिखाए, न सिर्फ मधुमेह के लिए मंडूका आसन की बात की, बल्कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, जिसकी समय सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी बात की। अभी समय रहता तो और भी कई आसन सिखाती और उम्मीद है हम अगले वर्ष उनसे और अधिक कुछ सीखेंगे। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी। डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी, योग परंपरा में अपने आप में ही वो एक नाम है जिनका कोई सानी नहीं है। आज उनका वक्तव्य हमें सुनने को मिला और इतने संक्षेप में, कम समय में उन्होंने इतनी गहरी बातें कर दी जो हमारे लिए बहुत लंबे समय तक हमसे जुड़ी रहने वाली हैं और अवश्य ही भविष्य में उनसे और अधिक सीखने को, जानने को हमें मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं श्री भाव ढिल्लो जी की, मानद कौंसल है जो न्यूजीलैंड हाई कमीशन में, उच्चायोग में। उन्होंने अपने देश में बनाए जाने वाले योग दिवस की जो एक विस्तृत रूपरेखा को संक्षिप्त में हमें दिया, उससे पता चलता है कि न्यूजीलैंड में योग के प्रति कितनी अधिक जागरूकता उच्चायोग के माध्यम से फैलाने की कोशिश की जा रही है और लोगों में कितना उत्साह है इसके प्रति। विनोद मिश्रा जी, प्रोफेसर विनोद मिश्रा जी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय, जो हर बात में अपनी एक ऐसी पंक्ति जोड़ देते हैं, जैसे आज उन्होंने कहा कि दुनिया ने अगर हमें रोक दिया तो हमने दुनिया को योग दिया। और यही बात उनकी, मुझे लगता है हम सभी हिंदी प्रेमियों को दिल तक बैठ जाती है और उनको हमेशा सुनने का, उनसे जानने का, सीखने का मौका ढूंढते रहते हैं हम लोग। बहुत सारी बातें उन्होंने की, बहुत संक्षेप में उनके इस एक पंक्ति को रखते हुए बहुत बहुत हृदय से आभार विनोद मिश्र जी। प्रोफेसर सरोज शर्मा जी ने जिस प्रकार से इसका आयोजन करवाया, पहली बात तो वो उसके लिए बहुत अधिक हृदय से बधाई की पात्र हैं, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार। साथ ही उन्होंने बहुत संक्षेप में ही इतने विस्तृत कार्य को समेट कर बताने की हमें कोशिश की कि जितने लोग आज जुड़े हैं या जो भी आज वीडियो के माध्यम से दूसरे देशों में देखेंगे, वे अवश्य ही इससे लाभान्वित होंगे। और क्योंकि ये सभी ओपन स्कूलिंग, हम सबके लिए ये सारे कोर्सेज मौजूद हैं और इसका हम लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर सरोज शर्मा जी। और सबसे अंत में हमारे साथ जुड़े महामहिम मुक्तेश परदेसी जी, मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आपने हिंदी में इतने अच्छे तरीके से आज योग की बातें की और साथ ही इन कोर्सेज को जो जोड़ने की, दो देशों को और कई देशों को जोड़ने की बात की, ये अवश्य ही भविष्य में हम सबके लिए बहुत लाभकारी होगा। रोहित कुमार हैप्पी जी की अगर तारीफ की जाए तो मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके जैसा हिंदी का जुनूनी इस समय मुझे और कोई दिखाई नहीं देता है। तो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही नहीं मुक्तेश जी, वो पूरी दुनिया में हम सबके लिए उसी तरह से हिंदी प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं और प्यार किए जाते हैं। बहुत बहुत आभार रोहित जी का, और इन सब में चंचल जी का विशेष आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यह रूप दिया। बहुत सारे नाम और भी मुझे NIOS के हैं, लेकिन मैं अभी ना पढ़ते हुए, क्योंकि रोहित जी ने शुरू में पढ़ दिया था, NIOS के सचिव और साथ ही श्री प्रदीप कुमार जी, श्री विजय कुमार जी, SK प्रसाद जी और भी कई लोगों के नाम है। इनके साथ ही न्यूजीलैंड से हमारे साथ पुष्पा वुड जी जुड़ी हुई हैं, दिनेश जी जुड़े हुए हैं, सिंगापुर से संगीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, पूनम चुक जुड़ी हुई हैं, लता डांगी जुड़ी हुई हैं, और साथ ही हमारे लिस्बन से शिव कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं।
सभी का, चूंकि मैं नाम नहीं ले सकती, करीब 200 के करीब लोग जुड़े हैं, तो सबको आदर के साथ क्षमा मांगते हुए सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सभी जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। हमारे उच्चायोग के द्वितीय सचिव दुर्गादास जी और रूपा जी भी न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई हैं, और सब अन्य मित्र, आराधना जी, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जी बहुत माफी, आराधना सिंगापुर से और सिंगापुर संगम से है, मैं भूल गई उनका नाम लेना। जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ढिल्लो जी, धन्यवाद मिश्र जी, डॉक्टर पुष्पा, मृदुल कीर्ति जी, डॉक्टर मृदुल कीर्ति, विदिशा जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, और NIOS के जितने भी अधिकारी यहाँ पे हैं, आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।